सबसे पहले आप सभी को बहुत बड़ा सा थैंक यू क्योंकि आपने हमारे थंबनेल को क्लिक किया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम आपको बता दें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि सिर्फ एक बुक से आप अपना सेमेस्टर क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या पीपल टीचर होते हैं जिनकी बैक आ जाती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और चूँकि सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में चेंज भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट हर किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बातों को फॉलो करिएगा और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं अंजलि चौधरी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधारशिला में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये तो मुझे डाइट की तरफ से मिला था। इसमें क्या है कि देखिए सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक टॉपिक एकदम क्लियर कर दिया गया है। जैसे कि आप देखिए अगर कोई टॉपिक है तो उसमें उसके बारे में क्या पढ़ना है, जैसे कि शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। ठीक है, तो आपको केवल ये नहीं लिखा है कि शिक्षा की संकल्पना पढ़नी है, यानी उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है और उसका महत्व भी पढ़ना है। अर्थ में क्या क्या पढ़ना है, तो प्राचीन और अर्वाचीन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसमें सिलेबस लिखा है और ये हर स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हर सेमेस्टर का अलग अलग आता है और ये आपको किसी भी बुक स्टोर से भी मिल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, टॉपिक ही नहीं पता होगा, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। फिर अब हम कुछ बात करते हैं बुक के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह खरीदते हैं लोग, कौन कौन सी बुक अच्छी होती है और सिर्फ एक बुक को पढ़कर या एक गाइड कह सकते हैं पढ़कर आप कैसे अपना सेमेस्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, साहित्य पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, इस तरह से बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती है। तो जो मुझे लगता है, मतलब जो मेरा मानना है, जैसे हमने खुद पढ़ाई करी है और जो सबसे अच्छा पब्लिकेशन मुझे लगता है वो है साहित्य पब्लिकेशन या पवन। उसी को पवन भी कहते हैं और उसी को साहित्य भी कहते हैं। तो इसकी क्या है, बुक भी आती है, सीरीज भी आती है और गाइड भी आती है। तो बुक हम आपको दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा बुक्स हमने नहीं खरीदी थी, लेकिन आप देखिए सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की बुक हमने ये खरीदी है यहाँ पर साहित्य प्रकाशन की। तो इसमें ठीक है, अंदर से देख लीजिए, हाँ ये बुक हमने इंग्लिश की ली है और इस तरह के सारे सब्जेक्ट की इसकी अलग अलग बुक्स भी आती हैं। इसके अलावा सीरीज आती है, जैसे कि ये सारी सीरीज है यहाँ पर, ये फर्स्ट सेमेस्टर की, लेकिन इसी तरह से हर सेमेस्टर की सीरीज आती है। तो सीरीज में क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग छोटी छोटी सी बुक्स होती हैं और इसके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। फिर जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा मटेरियल है वो है आपकी पवन की गाइड। ये देखिए, ठीक है, तो ये दूसरे सेमेस्टर की है और इसका प्राइस है 360। ये 300 तक में मिल जाती है हम लोगों को, 300 या 320 तक में लगभग इसका रेट आ जाता है। तो सबसे अच्छी ये गाइड है। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए हर एक की अलग अलग बुक्स ले रहे हैं, फिर उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी के हर सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं अलग अलग। यहाँ पर आपके सेकेंड सेमेस्टर में है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, पहला पेपर है, और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, तो ये 2 पेपर आपके साइकोलॉजी के हैं। अब देखिए साइकोलॉजी के लिए हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इस गाइड को पढ़ लीजिए सफिशिएंट है। आप इस गाइड से साइकोलॉजी को पढ़िए, इसके अलावा भी पढ़ाई करिए। क्योंकि हमने क्या किया था, कुछ नोट्स मेरे पास थी और एक बहुत अच्छी बुक है ये लूसेंट की, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और इसके अलावा इसमें टेट और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। तो आप इस बुक से भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं या उनकी नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप इसे पढ़ लेंगे सेमेस्टर में उतना ही ये आगे आपको हेल्प करेगा। तो साइकोलॉजी पढ़ाई करने में बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ाई करनी है।
और इसके अलावा जो साइकोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी आपकी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आप पढ़िए गाइड से, क्योंकि वहाँ से इजीली सेमेस्टर एग्जाम आपका निकल जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आपको अपनी गाइड से मिल जाते हैं, ये वाली, ठीक है। और देखिए, और जैसे कि इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश के लिए अगर आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि गाइड में भी मटेरियल है, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचिंग मेथड्स दिए हुए हैं और जितने भी अप्रोचेज हैं, टीचिंग टेक्निक्स हैं, वो सारा कुछ इस बुक में है। तो हमने क्या किया था, हमारे तो डायट में क्लास होती थी और वहाँ की नोट्स थी इंग्लिश की, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हुई थी हमारे लिए। लेकिन आप क्या करिए, आप उसको अच्छे से पढ़िए इंग्लिश, ठीक है। फिर आपका बाकी सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, साइंस वगैरह, अगर आप कहीं अलग से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा है, और अगर आप अलग से नहीं पढ़ रहे तो सेमेस्टर के लिए स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, सेमेस्टर के लिए आप इस गाइड से सारा टॉपिक वाइज क्लियर कर लीजिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि आपके एमसीक्यूज, वो सारे सॉल्व कर लीजिए। एमसीक्यूज आपकी कहीं बाहर से नहीं आएंगे, आपको इस गाइड से मिल जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर था तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने कई सारी क्वेश्चन बैंक्स खरीद ली थी जो बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उसको फिर पढ़ाई, थोड़ा बहुत पढ़ा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें से क्या था कि कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सारा जितना भी बेनिफिट हम लोगों को मिला था एग्जाम में, वो आपके इस पवन की गाइड से ही मिला था। तो ये गाइड आप लोग खरीद लीजिए और इससे पढ़ाई करिए, क्योंकि ये हम आपसे सिर्फ इसलिए कह रहे हैं खरीद लीजिए, क्योंकि वाकई में इस बुक से लगता है पढ़ने के बाद कि हाँ, इससे सेमेस्टर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही सिंपल सी है, तो आपको कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी हो गया। मैथ्स के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपको 6, 7, 8 की बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, आप उसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा मैथ्स में कुछ खास बहुत टफ आपका नहीं होता है, और आप अगर केवल गाइड के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं और आप मैथ्स को समझ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आपका साइंस है, साइंस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, आप सेमेस्टर के लिए केवल ये गाइड पढ़ लेंगे, सफिशियंट है। हिंदी में क्या है आपका, देखिए कुछ खास नहीं है, यही सारी चीज़ें, कहानी, कथा, मतलब कैसे आप बच्चों को अच्छे तरीके से हिंदी को पढ़ा सकते हैं, तो ये सारा कुछ आप जो है आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे आप बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, कौन सी शिक्षण विधि अपना सकते हैं। तो ये चीज़ आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो, वो हर जगह काम आएगी। तो एक बार हम फिर से कहेंगे कि साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी भी आपका कवर हो जाएगा। हिंदी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही है। आप एक बार देख लीजिए, इस गाइड में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके इन्होंने लिखा है विथ फिगर। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन में फिगर वगैरह भी दिया हुआ है ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। उसके लास्ट में एक प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया होता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। तो और बहुत सारे एमसीक्यूज दिए होते हैं, मतलब लाइन से लगभग एक सब्जेक्ट में 100 से ज़्यादा है। तो वो चीज़ आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको ये मानकर चलिए कि 90% एमसीक्यूज आपको इसी बुक से मिलेंगे, ठीक है। बाकी तो हम नहीं कुछ कहेंगे। हाँ, तो कुल मिला के आपको बस इतना करना है कि सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से करना है, क्योंकि आपको आगे टेट और सीटेट भी क्लियर करना है, सुपर टेट भी देना है। तो आप सेमेस्टर की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़िए, और हाँ, सेमेस्टर की चिंता छोड़ दीजिए। सेमेस्टर आप इस गाइड को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपको गाइड में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको अलग से पढ़ लीजिए, या कुछ आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है इस गाइड में तो आप उसको बाहर से पढ़ लीजिए। लेकिन साइकोलॉजी के लिए हम बोलेंगे कि आप उसको अपनी नोट से पढ़िए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो चीज़ें जो हम खुद से नोट्स बनाते हैं, खुद से जो लिखते हैं, वो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आती है। बाकी चीज़ों की एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगी, आपको सेमेस्टर के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपका जो ये गाइड है इसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर देखिए साइंस का जो सिलेबस है नीचे, ये सारा कुछ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे पृथ्वी और आकाश, सौर मंडल एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड,
यहाँ से आप एक एक टॉपिक को उठाइए और क्लियर करते चलिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।